वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए डिस्कस करते हैं अपने सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर टू पार्ट्स में टू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए इन्हें एक एक करके एड्रेस करेंगे। तो अगर बात की जाए ए पार्ट की, तो इसके अंदर कहा गया है कि एक पर्सन है जो कि अपने मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अगर इलेक्ट्रिसिटी को बाय करता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, तो वहां पर उसे 3.5 रुपीज देने पड़ते हैं फॉर एवरी 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। राइट, इतनी एनर्जी जब वो यूज कर लेता है 1 किलोवाट आवर की एनर्जी को, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3.5 रुपीज देने पड़ते हैं। लेकिन उस पर्सन के पास ना अपना एक जनरेटर है जिसकी पावर है 2 किलोवाट, और वो जनरेटर ये 2 किलोवाट जो पावर है इसे 3 आवर्स के लिए जनरेट कर सकता है। राइट स्टूडेंट्स, अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये पर्सन जितनी एनर्जी अपने जनरेटर से प्रोड्यूस करवा पा रहा है, अगर वही एनर्जी ये मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेने लग जाए तो इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इससे अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था कि 1 किलोवाट आवर के जो पैसे जो रुपीज लगते हैं वो है 3.5 रुपीज। यानी कि बेसिकली मुझे सबसे पहले यहां पर यह निकालना होगा कि वो जो पर्सन है वो कितनी एनर्जी मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खरीदने वाला है, यूज करने वाला है उनसे लेके। राइट, यानी कि मुझे ये निकालना होगा कि जो जनरेटर है वो कितनी एनर्जी बना पा रहा है। तो दोस्तों, जनरेटर के बारे में क्या पता था? जनरेटर की पावर हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट, और जो टाइम है वो है 3 आवर्स का, ये भी हमें पता है। पावर पता है, टाइम पता है, तो एनर्जी कैसे निकाली जाए? याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर, एनर्जी और टाइम के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन है, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से क्योंकि मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो चलिए यहां पर पावर और टाइम की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपनी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पावर थी वो थी 2 किलोवाट आवर, और जो टाइम है वो था हमारा 3 आवर्स का, यानी कि 3 इंटू 2 इन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरे पास 6 किलोवाट आवर। यानी कि जो टोटल एनर्जी हमारे इस पर्सन को मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खरीदनी है वो है 6 किलोवाट आवर्स की। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात हमें अच्छे समझ आ गई। अब देखिए 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी थी? राइट, 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी की जो कॉस्ट थी वो थी 3.5 रुपीज। यानी कि अब मुझे अगर 6 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो खरीदनी है, तो मुझे 6 इंटू 3.5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है 21 रुपीज। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये पर्सन जितनी एनर्जी अपने जनरेटर से प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वही एनर्जी मेन इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है अगर उनसे खरीदेगा, तो इसे 21 रुपीज पे करने पड़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। इस पार्ट में कहा गया है हमें कि एक कोई पर्सन है, उसे पानी को बॉईल करने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। अब वो पर्सन चाहता है कि उसी सप्लाई से कनेक्ट करके, उसी मेन इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट करके वो इस हीटिंग टाइम को रिड्यूस करना चाहता है कि पानी जो 20 मिनट में बॉयल हो रहा है वो कम टाइम के अंदर बॉयल हो जाए। तो हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा करने के लिए जो उसका हीटिंग एलिमेंट है, जिस चीज का वो इस्तेमाल करके पानी को बॉयल कर रहा है, उसकी लेंथ को उसे डिक्रीज करना चाहिए या फिर इंक्रीज करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है? हमें पानी को जल्दी से जल्दी बॉयल करवाना है। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इस हीटिंग एलिमेंट के द्वारा, उसे हमें बढ़ाना होगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए कम टाइम में। यानी कि मैं कह सकता हूं 1 सेकंड के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता हूं। यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा वो होना चाहिए हमारा मैक्सिमम। देखिए दोस्तों, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 1 सेकंड में कितनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। ये बात समझ में आ गई इतनी सी? अब देखिए, एनर्जी को जब मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आता है? बिल्कुल सही, मेरे पास आती है पावर। इसका मतलब मेरा जो हीटिंग एलिमेंट है मैं उसकी पावर को बढ़ाना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमारे पास होना चाहिए पावर का कोई फॉर्मूला। राइट स्टूडेंट्स, तो पावर का बहुत ही हमारा आसान फॉर्मूला होता है दैट पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। राइट स्टूडेंट्स, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। यहां पर अगर मैं वी यानी कि वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, क्योंकि हमें कहा गया है क्वेश्चन में साफ साफ कि इसी सप्लाई से जो मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है उसी सप्लाई का ही हमें इस्तेमाल करना है, कोई और सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि वोल्टेज को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आर
पावर यानी कि रेजिस्टेंस की। अब दोस्तों रेजिस्टेंस और पावर में देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो v स्क्वायर के डिवाइड में है, यानी कि पावर के साथ एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है रेजिस्टेंस का। दैट मींस अगर मैं पावर को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए रेजिस्टेंस मुझे डिक्रीज करनी है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाया जाए या फिर उसे घटाया जाए। तो दोस्तों रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल सही। जो रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर होते हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज्यादा लेंथ होगी एक कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन क्या हम यहां पर रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, हमें तो यहां पर रेजिस्टेंस को कम करना है। इसका मतलब रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मुझे हीटिंग एलिमेंट का जो लेंथ है उसे भी डिक्रीज करना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हम अगर चाहते हैं कि उस पर्सन का पानी जल्दी से जल्दी बॉयल हो जाए तो हीटिंग एलिमेंट की जो लेंथ है हमें उसे डिक्रीज कर देना होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।